हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम अपने युवाम परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ ही आज हम नंबर सिस्टम का एक बायनॉमिनल थ्योरम जो होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे होता कुछ भी नहीं है, बस ये बायनॉमिनल थ्योरम जो होता है इसके बारे में हम बेसिक नहीं जानते, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रटने से लगते हैं। क्वेश्चन को हम रट नहीं सकते। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और इजी होते हैं, लगभग आपके मन में ही कैलकुलेट हो जाते हैं। पर हमें ऐसे क्वेश्चन देखने पर बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम क्वेश्चन का बेसिक नहीं जानते। तो आज हम क्वेश्चन के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि बायनॉमिनल थ्योरम होता क्या है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बायनॉमिनल थ्योरम जो होता है तो दो तरह से होता है। क्या तरह से होता है? दो तरह से। एक होता है आपकी ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ठीक है। दूसरा होता है आपका ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक। अब यहाँ पे जो घात है, जो यहाँ पे आपका पावर है, वो पावर कितना है? n है। यहाँ पे भी पावर कितना है? आपका n है। मतलब इससे साफ होता है कि जो पावर है वो सेम होने चाहिए, पावर आपका समान होना चाहिए। समान का मतलब ये है कि यदि आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 8 है और यहाँ पर 5 की पावर 8 है, तब तो पावर हमारा क्या होगा? सेम होगा। बायनॉमिनल थ्योरम कहता भी यही है। क्या कहता है? कि पावर जो भी हो सेम हो, चाहे वो विषम के फॉर्म में हो चाहे वो सम के फॉर्म में हो, ठीक। पावर आपको सेम रखना है ना। तो ए की पावर n प्लस बी की पावर n, तो आपका पावर यहाँ पे क्या हुआ? 2 की पावर 8, 5 की पावर 8। तो यहाँ पे आपने 8 जो रखा वो किस फॉर्म में रखा? सम के फॉर्म में रखा, इवन के फॉर्म में रखा, ठीक है। आप इसे और भी रख सकते थे, जैसे हम कह दें कि 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3। क्लियर? आप ऐसा भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे जो पावर हुआ, क्या हुआ आपके पास? पावर क्या हुआ आपके पास? पावर विषम हुआ। कैसा हुआ आपके पास? पावर विषम हुआ, ठीक है। ये तो हुई हमारी किसकी बात? प्लस की बात, है ना। प्लस में कुछ भी नहीं होता है। प्लस में होता है कि आपका ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ऐसे आपका इधर क्या है? ए की पावर n माइनस बी की पावर n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका पावर क्या है? n है। तो पावर का मतलब होता है कि 2 की पावर आप 4 माइनस 5 की पावर 4 कह दें, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है? आपका सम है। कैसा पावर है आपका? यहाँ पे सम है, ठीक। और अगला आप क्वेश्चन देखें तो आपके पास क्या है कि 4 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 5। यहाँ पे आपका कैसा पावर है? कैसा घात है? तो आप कहेंगे कैसा घात है? आपका विषम घात है, ठीक है। तो हमसे पूछता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वह किससे विभाजित होगा, या किसी संख्या से विभाजित करने पर रिमाइंडर आपको क्या देगा। तो बायनॉमिनल थ्योरम जो होता है आपका, बायनॉमिनल प्रमेय जो आपका होता है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यदि कुछ और रिमाइंडर आता है, 0 से ज़्यादा रिमाइंडर आता है, तो वहाँ पे हम बायनॉमिनल प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बायनॉमिनल प्रमेय का पहला पॉइंट आपका क्या कहता है? पहला पॉइंट आपका कहता है कि पावर जो हो, घात जो हो, क्या हो? समान हो। कैसी हो? समान होनी चाहिए, ठीक है ना। पावर आपकी सेम होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। और एक कंडीशन अप्लाई होगा तभी आप इस बायनॉमिनल प्रमेय के बारे में पढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब हम बायनॉमिनल प्रमेय के 4 तरह से क्वेश्चन बताते हैं, जो कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। वो 4 तरह से क्वेश्चन कैसे होते हैं, आइए हम देख। ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक। तो यहाँ पर पहला आपका बनता है, फर्स्ट आपका बनता है, जब n क्या हो? सम हो। n क्या हो? आपका सम हो,
इवन हो, ठीक है ना। जब एन आप यहाँ पे क्या हो, सम हो और इवन हो, तब किस कंडीशन में होगा। तो आप एन इक्वल टू कहते हैं क्या होता है आपका 2, 4, 6, 8 ऐसे ही होता है कि नहीं होता, होता है। सम जो होता है हमारा 2 से स्टार्ट होते हुए अनंत तक जाता है, ठीक। आपके पास एन आ गई, क्या आ गई आपके पास 2, 4, 6, 8, क्लियर है। अब आपके पास है कि यदि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन किससे विभाजित होगा, क्या कह दे, किससे विभाजित होगा, क्लियर। आपसे पूछेगा किससे विभाजित होगा, तो बहुत ही सिंपल और सीधा सीधा आपका आंसर होना चाहिए। कैसा आंसर होना चाहिए, आप कहेंगे कि यदि हम इसकी पावर क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, ए की पावर 2 रख देते हैं और बी की पावर भी क्या करते हैं, 2 रख देते हैं। जब भी हम बायनॉमिनल प्रमेय को सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा छोटी वैल्यू लेकर ही सॉल्व करते हैं। यदि आप एन इक्वल टू 2 लेंगे, एन इक्वल टू 2 लेंगे तो भी आंसर उतना आएगा जितना आपका 8 लेने पर या 10 लेने पर या 12 लेने पर आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी वैल्यू लेकर अपने क्वेश्चन को हम इजी बना लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, तो एक किससे कटेगा, तो पहला आपसे कह सकता है कि ए प्लस बी से कटेगा, दूसरा आपसे कह सकता है कि ए माइनस बी से कटेगा, तीसरा कह सकता है आपसे कि इन दोनों से कटेगा, इन दोनों से कटेगा, या फिर आपको कह सकता है कि इन दोनों से ही नहीं कटेगा, इन दोनों से ही नहीं कटेगा, क्लियर। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तो आपको चूज करने में आया होगा इनमें से हम क्या चूज कर ले। हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह किससे कटेगा, ए प्लस बी से कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा, इन दोनों से कटेगा या इन दोनों से नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर नहीं होता। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता। मतलब ये हो जाएगा कि आपका ना तो ए प्लस बी से कटेगा, ना ही आपका ए माइनस बी से कटेगा, इन दोनों से ही नहीं कटेगा और यहाँ पे इन दोनों से ही नहीं कटेगा, ठीक है ना, इन दोनों से नहीं कट सकता, ठीक। आगे आते हैं, अगला जो इसका बनता है प्लस का ही क्या कर सकता है आपसे कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जब एन क्या हो आपका विषम के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, विषम। विषम का मतलब होता है आपका 1, 3, 5, 7, 9 आगे तक, ठीक, आगे तक। तो एक से लेकर आपका अनंत तक है। तो आप जब विषम को सॉल्व करते हैं तो क्या लेते हैं आप 1 लेते हैं। तो आपको बोला गया है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन किससे पूरी तरह से विभाजित होगा। तो आप एन इक्वल टू 1 रखते हैं तो ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, तो ऑप्शन देगा आपके पास कि ए प्लस बी से कटेगा, दूसरा बोलेगा ए माइनस बी से कटेगा, तीसरा बोलेगा इन दोनों से कटेगा या फिर इन दोनों से नहीं कटेगा। तो आप जो यहाँ पे आंसर देंगे कौन सा देंगे, पहला देंगे। क्यों, क्योंकि यदि आप यहाँ क्या रखते हैं, एक रखते हैं तो एक रखने पर क्या होता है ए प्लस बी आता है जो इसे पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, ठीक है। बायनॉमिनल प्रमेय कहता भी यही है कि पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, चाहे वह सम के फॉर्म में हो या फिर चाहे वो विषम के फॉर्म में हो, ठीक। अब हम आते हैं, ठीक है, सेकंड वाले में। अभी आपने क्या पढ़ा, प्लस का पढ़ा, अब आप किसका पढ़ लेंगे, माइनस का। तो हमने आपसे बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, एक बार आपने सम पढ़ा, एक बार आपने विषम पढ़ा, ठीक। अब चलते हैं हम सेकंड में। तो सेकंड के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो भी इसी तरह से होते हैं, एक सम के फॉर्म में होगा और एक क्या होगा, विषम के फॉर्म में होगा। तो विषम के फॉर्म में जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस तुरंत आंसर आएगा। मतलब हम कह दें कि पहला जो है आपके पास ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, क्लियर है।
ए की पावर n माइनस बी की पावर n, जहाँ n क्या है आपका सम है, क्या है सम है। अब n सम है तो आप जानते हैं सम क्या होता है, 2 4 6 8 ऐसे आगे तक होता है। ठीक है, अब आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप सॉल्व कर रहे हैं। n इक्वल टू क्या सम होना चाहिए, तो सम तो आपका 2 होगा 4 होगा 6 होगा, इनमें से आप कोई भी वैल्यू लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए वैल्यू किससे कटेगी, तो आपके पास पहला होगा कि a प्लस बी से कटेगा, दूसरा होगा कि a माइनस बी से कटेगा, तीसरा होगा इन दोनों से ही नहीं कटेगा, इन दोनों से ही नहीं कटेगा, और चौथा जो आपके पास ऑप्शन होगा कि a प्लस बी a माइनस बी से कटेगा। तो सीधा सीधा आप कहेंगे कि जी हाँ, जब हमारे पास ऐसा होगा और सम के फॉर्म में आएगा तो बिल्कुल बिल्कुल किससे कटेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे वैल्यू 2 को पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्म क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन इसका जो बनता है विषम के फॉर्म में कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहाँ n विषम है, क्या है n विषम है। ठीक, तो n इक्वल टू विषम आप जानते हैं 1 3 5 7 9 कुछ ऐसा ही होता है ना, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो आपसे पूछेगा किससे कटेगा, a प्लस बी से कटेगा, दूसरा बोलेगा a माइनस बी से कटेगा, तीसरा बोलेगा इन दोनों से कटेगा, और चौथा ऑप्शन होगा आपका इन दोनों से ही नहीं कटेगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किससे कटेगी, a माइनस बी से। क्यों, क्योंकि आप a की पावर कितना रखेंगे 1 रखेंगे और b की पावर 1 रखेंगे तो आपके पास कितना आएगा a माइनस बी। ठीक है, और ये जो होगा इससे कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो आशा करते हैं कि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप तुरंत इसका आंसर देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो हम देख रहे हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें से बोला गया है कि 57 की पावर 63 प्लस 13 की पावर 63 है किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे हमारे पास पावर क्या दिख रखा है, समान दिख रखा है, समान पावर है। समान पावर के साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि ये क्या है, पावर है आपका विषम पावर। कैसा पावर है आपका, विषम पावर है। तो जब पावर आपके पास क्या होती है, विषम होती है, तो आप क्या करते हैं, हमेशा एक चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं आप, एक चूज। मतलब है कि 57 की पावर 1 है प्लस 13 की पावर 1 किससे विभाजित होगी, तो आप कहेंगे कि a प्लस बी से। तो यहाँ पे a क्या है 57 और b क्या है आपका 13। तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा आपका 70। मतलब दिया गया क्वेश्चन आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 70 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 70 से। तो आपके पास ऑप्शन 70 नहीं होगा, ऑप्शन आपके पास कैसे होंगे, तो ऑप्शन पहला देगा आपका 13, दूसरा देगा आपका 10, तीसरा देगा आपका 15 और चौथा देगा आपका 21। इनमें से कौन सा आपके पास वैल्यू होगी, कौन सा आपके पास ऑप्शन होगा जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो आप कहेंगे कि 70 जिससे डिवाइड हो रहा होगा, 70 जिससे डिवाइड हो रहा होगा वही संख्या इसे भी क्या करेगी, कंप्लीट पूरी तरह से डिवाइड करेगी। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। जो बी ऑप्शन है वो इसे क्या करेगा, पूरी तरह से क्या करेगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ऐसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है 73 की पावर 16 माइनस 60 की पावर क्या है 16 है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है आपके पास सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। और जब सम होता है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं पावर में। तो यहाँ पे 73 की पावर 2 हो गया और 60 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप जानते हैं कि ये क्या बन गया आपका a और ये आपका बन गया क्या b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आप यहाँ पे a क्या है 73
प्लस 60 इंटू 73 माइनस 60। तो आप जोड़ देंगे तो 7 6 13, तो 133, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, गुणे आप यहाँ पे घटा देंगे तो कितना जाएगा आपका 30, ठीक है। क्लियर। तो ए संख्या का मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उस संख्या से क्या होगी, ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, सम संख्या। क्या संख्या है आपके पास, सम संख्या है, ठीक है। अब सम का मतलब होता है कि आप क्या लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 2 लेके सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है, ए है, और ये क्या है आपका बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सलूशन कुछ भी नहीं होता है, मतलब ये नहीं कट सकता। तो आप क्या कहेंगे, यह संख्या नहीं डिवाइड होगी, ठीक है। यह संख्या नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं होता, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है आपके पास, कैसा क्वेश्चन है आपके पास, विषम के फॉर्म में है, ठीक है। तो 49 की पावर 47 माइनस 16 पावर 47, तो आपको पता है कि ये कैसा है, विषम है। कैसा है आपके पास, विषम है। और विषम कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ पे आप 1 रखते हैं, ठीक। जहाँ पे पावर होता है वहाँ पे हम जब विषम होता है क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, और जब सम होता है तो कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक। तो आप कहेंगे कि a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, मतलब कितना हो जाएगा हमारा a माइनस बी। 49 माइनस कितना हो जाएगा आपका 16, तो कितना आ जाएगा 33। अब आपके पास 33 सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ चुकी है, तो 33 से क्या होगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन देख रखा है वो 9 है, 11 है, 12 है और 13 है। तो इनमें से 9 नहीं डिवाइड कर पा रहा है, 12 भी नहीं डिवाइड कर पा रहा है और 13 भी नहीं कर पा रहा। मतलब आप क्या कहेंगे कि 11 जो होगा इस वैल्यू को डिवाइड करेगा, 11 से 33 डिवाइड हो जाएगा, 11 से 33 डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस संख्या को 11 पूरी तरह से विभाजित कर देगा, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 की पावर 72 प्लस 13 की पावर 72, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सम संख्या। क्या है हमारे पास, सम है। और जब सम होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं, पावर में 2 रखते हैं। तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो आपको पता है कि a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 को हम नहीं फाइंड कर सकते, नहीं सॉल्व कर सकते। तो क्या किससे कटेगा, क्या इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, नहीं, यह किसी से भी नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता। अगला आप क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे क्या है, 49 है, पर ए के पावर में कुछ भी नहीं लिखा है। तो ए के पावर पे 49 लिख देने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, इसे बना लेंगे। तो आपका क्या हो गया, ए की पावर 1 बी की पावर 1, क्लियर है। तो ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, तो आप क्या कहेंगे, ए माइनस बी, ये किससे कटेगा, ए माइनस बी से, तो मतलब 50। और 50 को ना तो 8 काट रहा, ना तो 7 काट रहा, ना तो 6, कौन काट रहा है, 5। तो 5 ही क्या हो गया आपका यहाँ पे आंसर होगा। 5 से ही ये वैल्यू क्या होगी, पूरी तरह से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कहता है कि 123 की पावर 23 प्लस 13 की पावर 23 को 17 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा। तो बायनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ते हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप तो जानते हैं कि यहाँ पे क्या हमारे पास विषम है, और जब विषम होता है तो आपको पता होता है कि की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, मतलब ये संख्या किससे कटेगी, a प्लस बी से कटेगी। तो a प्लस बी मतलब 1 2 3 प्लस 1 3, तो कितना आपका हुआ 136 हुआ, कितना हुआ 136। क्लियर। अब 136 यदि 17 से कम्प्लीटली कट रहा होगा तो 17 से ये भी संख्या पूरी तरह से कम्प्लीटली कट जाएगी। आप यदि काटते हैं तो 17 से काटने पर रिमाइंडर क्या दे रहा है यहाँ पे शेष 0 दे रहा है। कितना दे रहा है आपका शेष 0। क्लियर है। ऐसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 125 को 125 माइनस 1 को 31 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे
125 लिख देने पर इसके मान पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे भी क्या है, विषम है। विषम होने पर क्या करेंगे आप, 1 लिख देंगे। और 125 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1 मतलब 125 माइनस 1 मतलब कितना आपका 124। यदि 124 31 से डिवाइड हो रहा है तो आप ये समझिए कि 31 से ये संख्या भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है, मतलब 31 को तो रिमाइंडर जो आ रहा है आपका, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 0। कहने का मतलब हमारा ए है, कहने का मतलब हमारा ए है, मेन पॉइंट आप सुनिएगा कि बायनोमियल प्रमेय से कोई भी क्वेश्चन यदि आता है और रिमाइंडर पूछा जाता है तो बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद रिमाइंडर कुछ भी नहीं देते हैं, मतलब रिमाइंडर आपको 0 ही प्राप्त होता है। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है तो कहता है, अब देखें आप अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि a की पावर m माइनस b की पावर m सदैव a माइनस b से विभाजित होगा यदि m आपका एक विषम संख्या हो, आपका एक सम संख्या हो, आपका अभाज्य हो और आपका प्राकृतिक हो। किससे डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे कि यदि हम m की जगह पे क्या रख दे, कोई वैल्यू रख दे, 1 रख दे, तो विषम आपका 1 2 1 3 5 7 1 3 5 7 से प्रारंभ होता है, तो आप 1 रखते हैं। यदि आप यहाँ पे a की पावर m की जगह पे आप 1 रखेंगे तो a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कहने का ये है कि ये संख्या विषम संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। क्लियर है। ऐसे हम आते हैं अब सम पे, तो सम आप जानते क्या होता है कि 2 4 6 8 10 ऐसे ही होता है। ठीक है। अब यदि आप यहाँ क्या रखें, इसकी जगह पे 2 रखें, कितना रखें, 2 रखें, तो अब क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या होता है, ये संख्या डिवाइड हो जाती है, डिविजिबल है। क्लियर है। तो हमारी जो दी गई संख्या है, हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है वह a माइनस बी से सदैव डिवाइड होता है। यदि m पर हम क्या रख दें, विषम रख दें, m पर हम क्या रख दें, सम रख दें। अब आइए हम आते हैं प्राइम नंबर पर, अभाज्य नंबर पर। तो अभाज्य जानते हैं आपका क्या होता है कि 2 3 5 7 ऐसे ही होता है। ठीक है। तो प्राइम नंबर रखने पर भी आपको वही चीज़ मिलता है। ठीक है, आपको वही चीज़ मिलता है जो आपको सम पर प्राप्त हुआ था, मतलब ये संख्या प्राइम से भी कट जाएगी, प्राइम से भी डिवाइड हो जाएगी। अब हम आते हैं कहाँ पे, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही होता है। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या के अंदर आप देख रहे होंगे कि ए संख्या से भी ए क्वेश्चन डिवाइड हो रहा है। तो अब बताते हैं कि इसमें से सबसे आंसर कौन सा सही होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया था, चारों ही ऑप्शन सही जा रहे हैं, पर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन भी सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आप देंगे, प्राकृतिक संख्या को देंगे। क्यों देंगे आप नेचुरल नंबर को सही, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंतर्गत, नेचुरल नंबर के अंदर ही कौन सी संख्या आती है, सम आती है, विषम आती है, और कौन सी आती है आपकी, अभाज्य संख्या आती है। मतलब ये है कि इसके अंदर ये तीनों होते हैं, इसके अंदर प्राकृतिक संख्या के अंदर। तो प्राकृतिक संख्या ही यहाँ पे सबसे जोरदार आंसर होगा, सबसे मजबूत आंसर होगा। जहाँ पे दिया 6 पावर 2n माइनस 1, जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है। तो आप n की जगह कुछ भी रखें, n की जगह आप कुछ भी रखें, तो n इसका यदि आप क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है। तो आपका क्या होता है, 6 पावर 2 इंटू 1 और माइनस 1। क्लियर। तो 6 पावर 2 माइनस 1, ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस 1, तो 35। कितना आ गया आपका 35। अब 35 किससे डिवाइड हो रहा है, तो 35 आपका 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा,
15 से नहीं हो रहा, किससे डिवाइड हो रहा? 7 से। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 7 होगा। कितना आंसर हो गया आपका? 7। 7 से 35 डिवाइड हो रहा है और 35 से ये संख्या डिवाइड होगी, मतलब यह संख्या 7 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगी। अब आपके सामने दो क्वेश्चन हैं। कह रहा कि n स्क्वायर माइनस एन, n+1, n+2, n+3, जहाँ n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का बहुत खूब जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी? 1 से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आपको क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। पर सॉल्व करने के पहले आपको एक चीज़ ज़रूर सोचना होगा कि हम ऐसी वैल्यू लें, हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू लें जो जीरो नहीं हो, जो जीरो नहीं करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। ठीक है, आप बोर्ड मास का रूल अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। तो आपके पास 35, 45, 40 और 50 दिया हुआ है। किससे यह संख्या पूरी तरह से डिवाइड होगी, आपको ये पता करना है। तो पहले क्या करेंगे आप? n=1 लेंगे। तो n=1 लेने पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। 0 लेंगे तो यह पूरी क्वेश्चन की सीरीज जो है तो 0 हो जाएगी, और क्वेश्चन की सीरीज को हमें 0 नहीं करना है, तो आप 1 नहीं लेंगे। फिर आप क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो 2 लेने पर आपका क्या होता है कि 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आया? 2 आया। यहाँ पे कितना होगा? 2 + 1 3 होगा। ठीक है, यदि आप 2 लेते हैं, यानी इसका 2 क्या लेते हैं आप? 2 लेते हैं, तो आपका 2 स्क्वायर माइनस 2 और 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3। क्लियर? अब आप देखें कि यहाँ कितना हो जाएगा? 4 - 2, तो 2 × 3 4 5, तो 5 को 20, 3 60, दूना 120। कितना हुआ आपका? 120 हुआ। ठीक है, तो 120 किस संख्या से डिवाइड हो रही है? तो 120 आपको पता है कि 35 से नहीं हो रही, ठीक, 45 से भी नहीं हो रहा, 50 से भी नहीं हो रहा, किससे हो रहा है? 40 से हो रहा है। मतलब यह संख्या 40 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना दे रही है आपको? 0 दे रही है। रिमाइंडर आपको 0 दे रही है, मतलब यह संख्या किससे डिवाइड होगी आपकी? 40 से डिवाइड होगी, 40 से डिवाइड होगी। बात क्लियर? 2 लेने पर आपको तो 2 × 4 - 2, तो 2 मिला, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं हम ठीक अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो बहुत ही आसान होता है, ये भी बायनोमियल की तरह से सॉल्व हो जाता है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो आप कुछ भी नहीं करें, आप यहाँ से क्या करें? कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ ले लें। तो 4 की पावर कितना ले लें आप? 88। आप बाहर कर लें, तो बाहर करने पर आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे 4 की पावर 0 बचेगा। यहाँ पे 4 की पावर क्या बचेगा आपके पास? 1। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 2, और यहाँ आपके पास बचेगा 3। क्लियर? इतना तो समझ में आया होगा कि 4 की पावर 88 को हमने क्या किया? बाहर ले लिया, तो हमारे पास 4 की पावर 0 बचा, 4 की पावर 1 बचा, 4 की पावर 2 बचा, और 4 की पावर 3 बचा। अब क्या करेंगे? 4 की पावर 88 तो रहेगा ही, 4 की पावर 0 मतलब 1 + 4 + 16 + 64, तो कुल कितना हुआ हमारे पास? 4 की पावर 88 गुणे, आप जोड़ दें तो 6 × 4 = 10, 10 × 4 = 14, 14 और 1 15 की 5, 6 7, 7 और 1 8। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना है हमारे पास? 85 आया। अब देखें कि 85 और 4 की पावर 88 किससे डिवाइड हो रहा है? तो 13 से नहीं हो रहा, 17 से हो रहा है, तो 17 × 5 = 85। यदि किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा होता, यदि किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो यहाँ से हम एक और 4 क्या करते? कॉमन लेके गुणा करते। ठीक है, तब शायद है कि वैल्यू कट जाती, पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? 17 होगा। मतलब ये वैल्यू 17 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर आज समझ में आया होगा। जो टॉपिक आज हमने लिया था बायनोमियल प्रमेय, वो
बहुत ही ढंग से हमने समझा दिया है। अब हाँ ठीक है, हम अगले जब भी नए वीडियो पे आएंगे तो आपको हम बोर्ड मास गणित का कानून बताएंगे। ठीक है, तो गणित के कानून को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा हमारा वेट करना हो। तो आज इतना ही। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।